नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 29 जुलाई 2023, दिन शनिवार, हफ्ते का अंतिम दिन। और आज है मुहर्रम और हमारे ज़्यादातर मुस्लिम भाई मुहर्रम त्यौहार को मनाने में लगे हुए हैं। और तो आज बहुत सारी मंडियों में हलचल कम है, फिर भी कुछ बातों को लेकर के आपके सामने आना ही था। तो मैं आज क्या क्या लेकर आया हूँ वो तो आप मैं आपको खंदौली और के आसपास के जो व्यापारी हैं और कोल्ड मालिक हैं उनका क्या कहना है आलू को लेकर के, कुछ फर्रुखाबाद और कन्नौज के व्यापारी का क्या कहना है वो बात मैं आपको बताऊंगा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम आपके काम की जानकारी आपके लिए जब भी लेकर आएँ आप पर मैसेज आ जाएगा और आप उसको बड़े आराम से देख सकेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम कुछ कोल्ड स्टोरेज, आज हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये सच्चाई है, आपको कई जगह उनके नाम मिल जाएंगे। उस पर विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ चैनल कोल्ड मालिकों से या व्यापारियों से, है ना, वसूली करने लगे हैं, या वो कहें, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग उनको चुगा डालते हैं, और चाहे उसमें सच्चाई हो और न हो, और वो जैसा कहते हैं वैसा ही दिखाने के लिए कहते हैं। न मैं किसी चैनल का नाम लूँगा और न किसी कोल्ड मालिक का, लेकिन बातों से आप समझ जाएंगे कि क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही भाव बढ़ने लगा मंडियों में और जैसे ही कोल्ड स्टोरेजों पर तेज़ी दिखी तो इनके मन में खलबली मच गई। अब खलबली मची तो कोई न कोई तो चाहिए अपनी बात दिन पहुँचाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ भला हो उनका, ईश्वर उनका अच्छा भला करे। निश्चित रूप से जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसान जितनी मेहनत करता है दोस्तों, अपना पसीना है ना चोटी का पंजे तक पहुंचा देता है, उसके हित में जो काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स, ईश्वर उनको निश्चित रूप से तरक्की देगा और भला करेगा उनका। लेकिन कुछ लोग जो उनकी दलाली का काम कर रहे हैं, अब तो साफ साफ कहना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनकर के उनको ईश्वर भी देख रहा है, तो थोड़ा सा शर्म करिए। क्या कहना है उनका? उनका कहना है आगरा क्षेत्र से निकासी की बात करें तो कितनी निकासी हुई है भाई? 17 से 18% खंदौली क्षेत्र से, जबकि खंदौली क्षेत्र से सबसे ज़्यादा निकासी हो गई है 28 से 30%। अब ऐसे, और उसको चैनल वाले दिखा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों झूठी रिपोर्ट दे रहे हो? अगर ऐसे कोल्ड मालिकों के कोल्ड से 17, 18, 20% खंदौली में निकासी हुई है तो समझ लीजिए वो निश्चित रूप से किसानों का शोषण कर रहे हैं और व्यापारियों के साथ मिली भगत से उनका माल, उनको लुटवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका माल सही रेटों में नहीं बिक रहा है, इसलिए किसान नहीं आ रहा है। जिन कोल्ड स्टोरेजों से अच्छा माल बिक रहा है, अच्छे रेट मिल रहे हैं किसान भाइयों को, 800 तक पहुंच गए बता रहे हैं लोग, आप ही लोग बता रहे हो। सीधे सीधे हमारे शर्मा जी ने सीधे दिखाया है, शमशाबाद से 850 तक बिक रहा है। तो वहाँ जब कैसे बिक रहा है, ठीक है, क्वालिटी में कितना अंतर हो सकता है? 50 रुपये का, 60 रुपये का, 100 रुपये का, जो रेटों से उनके यहाँ पे जिस रेट से आलू बिक्री हो रहा है, वो अधिकतम जो है रेट उन्होंने 500 से 700 रुपये के बताए, अधिकतम 700 रुपये। और हल्के हाइब्रिड के थे गुल्ला 375 से 350, किर्री 175 से 275। चलो, तो ये क्या है? लूट नहीं तो क्या है? आपके ही खंदौली क्षेत्र में कुछ लोगों ने वीडियो दिखाए हैं जो 750 रुपये तक आलू बिक रहा है, और कोई 800 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है। तो यहाँ पर 500, 550, ठीक है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो क्या एक मध्यम आलू, एवरेज आलू इसी रेट से बिकेगा? उन्होंने ये कहा है कि भाई 15 दिन पहले तक तो निकासी बहुत थी, जब निकासी हुआ 15 दिन पहले, अब 15 दिन के बाद निकासी रुक गई, किसान नहीं आ रहे कोल्ड स्टोरेज पर। जबकि मंडियों में हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन से भरी पड़ी हैं मंडियाँ। हाँ, एक बात जरूर सत्य है, उठान उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। जिस तरीके से मंडियों में अब आवक हो रही है, इस आवक पर रेट बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए थे,
लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। उसका मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही लोगों ने एक छोटे व्यापारियों के दिमाग में भय बना हुआ है और उन्होंने एक तरह से अफवाह बना रखी है कि इतना आलू है पीछे कोल्ड स्टोरेज में कि आलू तो फिकना है। जब फिकेगा तो अब इतने रेट कैसे हैं भाई? अरे फिकेगा वो किसान देखेगा, किसान अपनी मर्जी से बेचेगा। किसान बेच रहा है तभी तो कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में पहुंच रहा है भाई। अगर बेचता नहीं तो कैसे पहुंच जाता? और अगर इससे ज़्यादा पहुंचाएगा आलू मंडियों में, आपने देखा उसका असर क्या हुआ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पिछले हफ्ते क्या असर हुआ था। अगर इससे ज़्यादा आलू पहुंचेगा तो निश्चित रूप से गिर जाएगा और यही इनकी मंशा है कि आप लोग व्यापारी तो जा ही रहे, आप भी गाड़ियों लेकर के औने पौने दामों में फेंक दो आलू को कैसे भी करके। नहीं किसान भाइयों, यहाँ पर अब जो तंत्र सक्रिय हो रहा है उसको आप समझ करके और बड़े हिसाब से सबकी सुने करे मन की। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका आलू 1000 बिकेगा या 2000 बिकेगा, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि इससे बहुत ज़्यादा रेटों में बिकेगा, लेकिन अगर आपने एकदम से आवक बढ़ा दी तो गिरेगा ज़रूर, क्योंकि साजिश ही उस तरह की चल रही है। अब बारिश सब जगह है, ठीक है, साउथ में थोड़ी कम हुई थी लेकिन अब वर्तमान में हो रही है। कर्नाटक की और हसन की बात कर रहे हो तो कर्नाटक हसन में पिछले दिनों से खूब बारिश हो रही है। मैं रिपोर्ट दूंगा आपको, आप चिंता न करें, मैं रिपोर्ट देने दूंगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना। मैं उन किसानों के अहित की बात नहीं कर रहा जो कर्नाटक में आलू की फसल करते हैं, लेकिन उनके नाम पर जो उत्तर प्रदेश और गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों को और बिहार के किसानों को डराया जाता है, मध्य प्रदेश के किसानों को डराया जाता है, वो गलत है दोस्तों। मैं उसका खुलासा भी करूँगा। मैं आपको बता दूँ, बारिश लगातार हो रही है कई जिलों में। चिकमंगलुरु में येलो अलर्ट, आज की तारीख में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो क्या बारिश शहर में होगी, खेतों में नहीं होगी? जब ज़्यादा होगी तो नुकसान भी होगा। मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, लेकिन उनके नाम पर मैं डराना भी नहीं चाहता। सच्चाई बताना मेरा काम है दोस्तों। मैं आज बहुत ज़्यादा भाव नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में सही रेट है ही नहीं, या है चहल पहली कम है। इसके कारण आप मुहर्रम की वजह से जान ही रहे, रेट भी कई जगह से नहीं मिले या कई मंडियाँ बंद हैं। तो लेकिन इन बातों पर चर्चा जरूर करूँगा। उनका कहना है कि पूरे आगरा मंडल में जो निकासी है वो 20-22% से ज़्यादा नहीं है, जबकि इस समय निकासी 30-35% होनी चाहिए। इस पर आप मंथन जरूर करें और अपने विचार जरूर दें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मैं नाम नहीं ले रहा और ये मेरी बात नहीं, मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया और फिर से 1-2 दिन में पूरी सही रिपोर्ट में आपको बता दूंगा कितनी है क्या है। कोल्ड की बिक्री से की बात ही हम कर रहे हैं और किसान के ऊपर जो साजिश का एक डर वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि लोडिंग जिस हिसाब से चल रही है, किसानों की समझदारी दिखाई है, उस स्तर पर भाव बहुत अच्छे होने चाहिए थे, परंतु नहीं है। कुछ लोग अपील भी जारी कर रहे हैं कि लगातार आप आलू बेचते रहे। हाँ, इस रफ्तार से आप आलू बेचते रहिए, निश्चित रूप से आलू निकल जाएगा। जल्दी ही निकासी की रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात और संज्ञान में आई है कि पश्चिम बंगाल में इस समय निकासी पर ब्रेक लग गया है। मुझे तो नहीं लगता पश्चिम बंगाल में ब्रेक लग गया है। अभी मेरे पास गुवाहाटी मंडी की रिपोर्ट है जिसमें आगरा की गाड़ियों की बजाय पश्चिम बंगाल की गाड़ियां 8 हैं और आगरा की 3 हैं। और रेट की बात करें, रेट हाँ स्थिर है, रेटों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आगरा का 37-57 आलू टॉप क्लास का जो बढ़िया A ग्रेड का आलू है वो 18 से 18.5 रुपये और हल्का आलू 16 रुपये से 17.5 रुपये, 16-15 भी बिका है, तो इस रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल का ज्योति आलू 13 रुपये से 14 रुपये किलो और हल्का आलू 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है गुवाहाटी की मंडी में। अगर हम उसके पास पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की एक हुबली मंडी में आज बंद है, लेकिन मैं उसकी रिपोर्ट भी दूंगा कितना आलू पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल की आपको सारी रिपोर्ट लगभग डेली में देने की कोशिश किया करूंगा। कानपुर की भी आज रिपोर्ट नहीं आई। इसके अलावा बात करें हम उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की, तो इलाहाबाद मंडी में भी रेटों में सुर्खियाँ हैं। G4 आलू श्रीनाथ 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है। हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो और हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो। वहीं सिंदूर आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों इलाहाबाद की मंडी। वहीं वाराणसी की मंडी की बात करें तो आज वाराणसी में 9 गाड़ियाँ हैं। इलाहाबाद में भी गाड़ियों की संख्या करीब 11 थी, मुझे 11 गाड़ियाँ हैं इलाहाबाद में, 4 बैलेंस बच गई थी कल की, आज 7 नई गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर 37-97 11 से लेकर के 12.5 दोस्तों वाराणसी मंडी में आलू के रेट लगभग स्थिर चल रहे हैं। उसका कारण है नज़दीक में बिहार की मंडियों के मंदी होना। बिहार क्यों मंदा है
उसका भी कारण है कि वहाँ पर किसान इंतज़ार में है लोडिंग कब है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी आलू पहुँच रहा है, वहाँ पश्चिम बंगाल का भी पहुँचा, और किसान इस इंतज़ार में है कि बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, और आलू पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुर्खी आ गई है, साउथ में सुर्खी है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही बिहार में सुर्खी आ जाएगी, उस समय ही आलू का निकास है। उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर भी कुछ मंडियों में बहुत अच्छे रेटों से आलू बिक रहा है। मैंने इससे पहले भी रायपुर वगैरह की मंडी बताई है, भोपाल की बताई, पटना की भी रेट बताए मैंने, उतने भी कम नहीं है जितनी अगर किसी को डराने की बात की जाए। इस समय रेट की यहाँ पर LR आलू 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्के में 13 से 13.5 रुपये किलो बिक रहा है वाराणसी की मंडी में। अब दोस्तों साउथ की मंडियों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भावों की। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में सुपर क्लास आलू 19 से 20 रुपये किलो, आज 20 से 25 के बीच में गाड़ियाँ हैं, और हल्का आलू 15 से 70 रुपये किलो, कोलार का आलू 21 से 22 रुपये किलो चेन्नई की मंडी में बिक रहा है। वहीं मैत्रेय पालम मंडी की बात करें तो 40 से 45 के बीच में गाड़ियाँ हैं। सिंदूर आलू 26 से 28 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो, गुजरात का आलू 19 से 21 रुपये किलो, और उससे हल्का आलू 14 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें आप बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में 19 से 20 रुपये किलो, यही कल थे यही आज है। उससे पहले 20-21 भी बिक गया है, लेकिन थोड़ा सा आज हल्का से 1 रुपये का डाउन कह सकते हैं आप। और थोड़ा हल्का आलू 16 से 18 रुपये किलो, उसमें कोई ज़्यादा अंतर आया नहीं है। बात राजस्थान की मंडियों कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के कोटा में 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ आलू 12.5 रुपये किलो, 12 तक चल रहा था, 12.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, और हल्का आलू 8 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में 50 से 55 के बीच में गाड़ियाँ हैं, और आलू के रेट स्थिर हैं, 11, 11.5 और 12 रुपये किलो के रेट से आलू बिक रहा है। कल तक 11, 11.5 ही था, लेकिन आज 12 में भी काफ़ी मात्रा में आलू बिका है, और आगे भी इससे ऊपर थोड़ी सी उम्मीद है कि 12, 12.5, 13 रुपये किलो के रेट से आलू यहाँ पर बिक्री होता रहेगा, क्योंकि आज उठान सुबह से ही अच्छा था, मौसम भी ठंडा है, बारिश हो चुकी है, आलू ठीक से बिक्री हो चुका है, यहाँ पर गाड़ियाँ दोपहर तक समाप्त हो गई। अब बात करें जोधपुर मंडी की, 13 गाड़ियाँ हैं। आज जोधपुर मंडी में ज़्यादा गाड़ी हैं दोस्तों, 8-9 गाड़ियाँ रहा करती थी, लेकिन आज 13 गाड़ी पहुँच गई। उसका भी कारण ये है कि कुछ मंडियाँ आज बंद होने की वजह से आसपास के लोग उधर का सीधा रुख कर लेते हैं। और आलू के रेट की बात करें 10 से 12 रुपये किलो के रेट हैं आलू के यहाँ पर। बीकानेर में 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। दिल्ली आजापुर मंडी में आज फिर से ज़्यादा गाड़ी पहुँची। उसका कारण यही था कि काफ़ी जगह आसपास की मंडियों में छुट्टी होने की वजह से सारी गाड़ियाँ वहीं पहुँच गई। और रेट की बात करें तो रेट में भी थोड़ा सा नरमी आज देखी गई। उसका भी कारण था कि उठान नहीं है, बिक्री कम हो पा रही है, और वही मुहर्रम है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आवक अगर यही बात मैं कह रहा था, लोग कह रहे हैं कि किसान आलू बेचे, कोल्ड पर आलू नहीं, किसान नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से पहुँच रहे हैं। और जब भी थोड़े से 10-5 रुपये गाड़ी ज़्यादा गई नहीं कि आलू नीचे आया नहीं, तो एक तंत्र सक्रिय हो गया है कि आलू को मंडियों में कैसे भी करके नीचे लाया जाए। लेकिन किसान भाइयों, समझदारी का परिचय करते हुए आगे बढ़ते रहिए, और अपना आलू धीरे धीरे करके इसी प्रकार निकालते रहिए। कोल्ड स्टोरेज की मैं रेट की बात करूं तो सिरसागंज में 650 से 700, 720 और 730 तक के रेट हैं एवरेज आलू के। शमशाबाद में 302 आलू आपने दिखाई, 700 से लेकर के 800 और 800 से ऊपर प्लस में भी जा रहा है, ये 302 आलू है। अलीगढ़ इगलास गोंडा में 37-97 आलू 550 से 600, चिपसोना 650 से 700, 720, सूर्य आलू 700 से 750, T7 आलू 700 से 750, 800 तक बिक्री हो रहा है दोस्तों। एटा, जलेसर और आसपास के क्षेत्र में बढ़िया टॉप क्लास आलू 500 से 550, 600 और टॉप क्लास चिपसोना आलू 650 तक यहाँ बिक्री हो रहा है। वही राया की बात करें तो राया में 500 से 571 का स्तर छुआ है अभी तक 37-97 आलू ने। चिपसोना आलू जो है ज़रूर 550 से 650 तक स्तर पहुंचा है, और हाइब्रिड आलू 450 से 500 रुपये तक की बिक्री यहाँ पर हो रही है। बात करें खनौली क्षेत्र की, आपको सब बताइए है, खनौली में तो 37-700 से 750, हल्का आलू 500, 550, 600, 610, 620, 650 तक की एवरेज में आलू ज़्यादातर बिक रहा है, लेकिन कोई टॉप क्लास 750 तक भी पहुँचा है। गुल्ला 450 से 450, 550, 550 तक बिक्री हो रहा है। सादाबाद क्षेत्र में बात करें 37-97 आलू 650 से लेकर के 730, हल्का आलू 500 से 600, गुल्ला 650 से ये 52 किलो 500 ग्राम से 53 किलो के रेट हैं दोस्तों। इसमें भाड़ा किसान को ही देना है।
इटावा के और उसके आसपास क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हल्की क्वालिटी का 37,000 आलू 550 से 650, सूर्य आलू टॉप क्लास का यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का 800 से 850, चिप्सोना 700 से 750, हाइब्रिड आलू 650 से 725 के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अच्छे कोल्ड स्टोरेजों में आलू बहुत अच्छे रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है, जो आसपास के लोगों के लिए एक जो है कह सकते हैं कि आइडियल हो सकती है। और व्यापारी भाइयों, आपसे निवेदन है, किसान को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपकी जड़ें भी फलेंगी फूलेंगी तो आपका वृक्ष भी फलेगा फूलेगा। पुनः बात करें अब हम जो है यही थे आज के रेट। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।